इंदौर में कुछ ऐसे पार्षद हैं जो जनता के काम करने में कम और अपनी जेबें भरने में ज़्यादा यकीन रखते हैं और शायद ऐसे काम करने के लिए ही वो पार्षद बने हैं। चलिए आज आपको इंदौर के एक ऐसे ही पार्षद की गुंडाई और कमीशन खोरी की दास्तां को दिखाते हैं, जिसमें पार्षद साहब का साफ कहना है कि वर्क ऑर्डर का 3% और कार्यकर्ताओं के 25,000 देने के बाद ही काम होगा और पार्षद साहब तो यहाँ कई बार काम भी रुकवा चुके हैं। स्मार्ट सिटी की राह में पार्षद ने डाली रुकावट। पार्षद साहब काम के बदले मांगते हैं कमीशन। स्मार्ट सिटी का काम कई बार रुकवा चुके पार्षद मनोज मिश्रा। पार्षद साहब की गुंडाई के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। आपको बता दें कि एमएस विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड राजस्थान की कंपनी द्वारा इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नर्मदा के पानी को फिल्टर कर 24 घंटे हर एक घर में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन पार्षद की मनमानी और उनकी दादागिरी की वजह से ये प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि इंदौर की जनता के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद मनोज मिश्रा ने पिछले दिनों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्य को रुकवा कर रखा है। पार्षद ने जिंसी हाट मैदान के पास जाकर कंपनी के सामान को जब्त किया और जान से मारने की धमकी देते हुए काम करने वाले मजदूरों को भगा दिया, जिसके चलते कंपनी ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए मल्हारगंज थाने पर आवेदन दिया। आवेदन में पार्षद के ऊपर आरोप लगाया कि पार्षद बार बार पैसे मांगता है और बार बार काम रुकवा कर दादागिरी करता है, जिसके चलते कंपनी ने यह भी आरोप लगाया कि पार्षद ने उन्हें डरा धमकाकर उनसे 50,000 रुपए का चेक भी लिया है। वहीं एनएस राजपूत ने इस मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से मना कर दिया। पार्षद ने सारे आरोपों को एक सिरे से नकारते हुए बताया कि मेरे नाम से आवेदन दिया था, जिसमें मैं अपने बयान देकर आया हूं। कंपनी द्वारा मेरे क्षेत्र में गड्ढे करना और समय पर कार्य नहीं किया जाता है, जिससे रहवासी परेशान हो रहे हैं। वो समस्या कुछ नहीं, काम नहीं कर रहे थे। मैं उनसे बार बार आग्रह कर रहा था कि मेरे यहाँ काम करो। वार्ड में खोद के चले गए नीलकंठ राधा नगर में 4-4.5 महीने हो गए। बार बार आग्रह करने के बाद भी काम नहीं कर रहा है। मैंने कमिश्नर साहब को बोला, महापौर जी को बोला, कमिश्नर साहब को करीब मैं 10 बार बोल चुका हूँ, आग्रह कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। अब उनने आवेदन क्यों दिया ये वो जाने। जैसे कि राधानगर और नीलकंठ कॉलोनी का तो काम कंप्लीट हो चुका है, ऐसा बता रहे थे वो। नहीं, अभी तो चालू हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। 4 महीने से उखड़ा पड़ा है। आप चाहो तो देख लो वहाँ जाके। और अभी बीच में विवाद भी हुआ था किसी चीज को लेकर। इनका ये आरोप है कि हमारा सामान उठा के लेकर गए पार्षद। नहीं, मैं क्यों सामान ले जाऊँगा किसी का, बता रहे थे वो। नहीं, मैं किसी का सामान। काम अगर करना है तो उसमें आपको हमें पैसे देना पड़ेंगे, इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। आवेदन तो झूठा आवेदन, ये फालतू बातें हम नहीं करते, ऐसा काम नहीं करता। उसमें आपने जो सामान वहाँ से हटवाया उसके पीछे रीजन क्या था? कौन सा सामान हटवा है? सामान जो वहाँ पे मैं तो सामान और बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ लाके काम करो। हटवा नहीं रहा, मैं तो बुला रहा हूँ उनको काम करो मेरे यहाँ आके। अरे काम हो रहा तो प्राइवेट ठेकेदार अपने सरकारी जमीन में थोड़ी रखेगा बच्चों की। भैया बच्चों की खेलने के ग्राउंड में थोड़ी जमा देगा सामान आके। तो यदि सरकारी काम है तो वो ठेकेदार है, वो अलग से पैसे ले रहा है, वो उसका अलग से गोडाउन बनाए ना। कहीं भी ऐसे तो नगर निगम सबको गोडाउन देगी तो हजारों ठेकेदार हैं, तो हजारों गोडाउन बना के तो फिर नगर निगम। जैसे वो आरोप लगा रहे थे कि भी हमारा सामान वगैरह ये लेके चले गए उनके ऑफिस के। नहीं, मेरे ऑफिस से खड़ा, आप देख लो पूरा, चेक कर लो। नीलकंठ राधा नगर मेरे इसमें आता है। वहीं वार्ड क्रमांक 7 की जनता ने कहा कि हमारे क्षेत्र में कंपनी द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, तुरंत ही गड्ढों को भरा भी गया है, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, ट्रैफिक को भी कोई जाम नहीं किया है और काम पूरा अंडरग्राउंड हो चुका है, बाहर ही बचा है। 1-2 जगह में गई, जैसे मेरे मामा के गांव कन्नौद अतवास, वहाँ भी ये चल रहा है, वो भी प्रोजेक्ट पूरा अच्छे से किया है। उसके बाद मैं बाग कुक्षी टांडा तरफ गई थी, वहाँ भी ये काम चल रहा है, बहुत अच्छा हुआ, प्राउड ऑफ यू। ऐसा बता रहे हैं कि 24 घंटे पानी की सुविधा मिलेगी,
तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई दिक्कत नहीं, हाथों हाथ वो लोग अपनी सारी गाड़ी वगैरह लाए थे, कोई मटेरियल ऐसे रास्ते में नहीं पड़ा रहा कि रास्ता जाम हो या कोई बच्चे वगैरह कोई प्रॉब्लम हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख ने महापौर को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि बीजेपी के पार्षद की इस गुंडागर्दी पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी खुद पार्टी फंड के नाम पर पार्षदों से 50-50 हजार रुपए ले रहे हैं। पार्षद पर कार्यवाही होनी चाहिए। उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि अब महापौर जी कहाँ गई हैं जब उनके ही पार्षद और उनके ही पार्टी के पार्षद स्मार्ट सिटी के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और खुले रूप से अपना परसेंटेज मांग रहे हैं और सामान उठाकर ले जाना, ये सब बहुत बड़े गुनाह और अपराध के श्रेणी में आता है। और आप भी आपको पता है कि आदर्श आचार संहिता चल रही है, उसके चलते हुए ये कर रहे हैं। पर हमें ऐसा आश्चर्य नहीं हो रहा है क्योंकि इससे पहले भी महापौर जी की परिषद की ही पार्षद ने फोन लगाकर सबको बोला था कि 50-50 हजार रुपए आप पार्टी के लिए डोनेशन फंड दें क्योंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो भीड़ इकट्ठी करनी है। तो इस तरह के कार्य बीजेपी के पार्षदों के द्वारा अनेकों बार हुए हैं, तो ये नई बात नहीं है। परंतु महापौर जी ने, जो मुबारक मंसूरी जी पार्षद थे जो हमारे, तो उनके खिलाफ बड़े सख्त बयान दिए थे। तो मैं महापौर जी को बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इस तरह का कोई जनप्रतिनिधि करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो महापौर जी अब क्या कर रही हैं, सुमित्रा महाजन जी अब क्या कर रही हैं, जो शहर का नुकसान करने पे तुले हैं, जनता का नुकसान करने पे तुले हैं और खुला परसेंटेज और अपनी कमाई मांग रहे हैं कि ठेकेदार हमको इसमें से परसेंटेज दे। तो ये बहुत गलत है और महापौर जी को इस पे स्टैंड लेना चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई करके दिखाएं अगर महापौर जी इंसाफ करना जानती हैं और शहर के हित में ऐसा चाहती हैं। तो मैं फौजिया शेख अलीम, नेता प्रतिपक्ष, इंदौर नगर निगम। इसी दौरान कंपनी के मैनेजर ने कहा कि हमारी कंपनी द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नर्मदा की नई लाइन को बिछाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद मनोज मिश्रा द्वारा बार बार पैसे को लेकर दबाव बनाया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, सामान को उठा ले जाता है, जिसकी कंप्लेंट हमने थाने पर की है। कंपनी का काम इंदौर स्मार्ट सिटी अंतर्गत स्मार्ट सिटी एरिया में वाटर सप्लाई और सीवरेज का है। पूरे एरिया में नर्मदा का पानी की लाइन बिछा रहा है और सीवरेज नया पूरा कर रहा है। परेशानी तो मतलब यहाँ की लोकल पार्षद से बहुत ही आ रही है। कौन सा वार्ड है पार्षद? वार्ड क्रमांक 7 से है, मनोज मिश्रा करके। क्या मतलब किस प्रकार से आपको काम नहीं करने दे रही है? वो मतलब वो ऐसा दबंगाई कर रहा है कि भाई मेरे वार्ड में किसको पूछ के आप काम करो, किसने ऑर्डर दिया है काम कराने का और क्या काम कर रहे हो। मतलब बार बार आके परेशान करता है, हर बार कई बार मशीनरी उठा के ले जाता है, स्टाफ को आके धमकाता है, लेबर को आके धमकाता है। तो मतलब काम ही नहीं करने देता है और वो तो ऐसा बोल रहा है कि भाई मेरे वार्ड में आप काम क्यों कर रहे हो, मेरे वार्ड में पानी की कोई परेशानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कर करके बारी बारी बाधा करके काम ही मतलब रुकवा देते हैं। हाँ, हमने पहले तो अपने हमारे कार्यपालक यंत्री जो है उनसे भी बात की और हमारे कमिश्नर साहब जो नगर निगम से है उनसे भी बात की। फिर कुछ बात नहीं बनी तो फिर मैंने पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई है। तो प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हम देखो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक को नर्मदा का पानी, स्वच्छ पानी 24/7 मिलने वाला है, तो वही पब्लिक के लिए हम काम कर रहे हैं। पब्लिक को यहाँ जो परेशानी सीवर की है, जो बाहर रोड से मतलब निकल रही है सीवर, वो हम पूरा नया नेटवर्क बिछा रहे हैं। तो पब्लिक का काम है, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें पब्लिक के प्रतिनिधि जो है उनसे सहकार चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता चंदाखोरी करते हैं और कई समय से करते आ रहे हैं। विकास कार्यों में बीजेपी की चंदाखोरी से दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। मेरा ये कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी और उनके महापौर, उनके चाहे देश के नेता हों चाहे प्रदेश के नेता हों, विकास की बात करते हैं और जिस तरीके से वो विकास में, स्मार्ट सिटी में विकास के लिए जो जनता के हित में काम होता है, उसमें अगर वो रोड़ा अटका रहे हैं मनोज मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, तो यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र जो है नज़र आ रहा है।
चाल चरित्र और चेहरा उनका उजागर हो रहा है। एक और उनके महापौर विकास की बात करते हैं और दूसरी ओर उनके पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो जो है विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये कमीशन खोरी जो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की महापौर निगम परिषद है उसमें भारी भ्रष्टाचार लगातार होता रहा है। आपने देखा होगा पहले भी लोकायुक्त में जो है कई लोग जो है उसमें पकड़ा है और करोड़ों की संपत्ति असलम खान नाम के एक जो है कर्मचारी से जो है वो हुई। कहीं ना कहीं नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों और सबकी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जितने महापौर रहे हैं इनका सबका कहीं ना कहीं कमीशन खोरी में बड़ा योगदान रहा है और ये कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देते हैं और भारी भ्रष्टाचार इन लोगों ने कर रखा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों, चाहे मनोज मिश्रा हों, चाहे महापौर हों या उनकी निगम परिषद हो, ये भ्रष्टाचार में पूरी परिषद लिप्त है। अपने आप को गुंडा कह रहे हैं तो पार्टी को सोचना चाहिए उसमें भारतीय जनता पार्टी को कि हम जो है गुंडों को पनाह नहीं देते हैं। अगर वो अपने आप को गुंडा कह रहे हैं तो फिर उसको भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं को देखना चाहिए कि जो पार्षद अपने आप को गुंडा कह रहा है तो पार्टी उन पर कार्रवाई करे अगर गुंडा कह रहे हैं वो तो। उनके पार्षद हैं जितने बिना कमीशन खोरी के कोई काम पूरे शहर में नहीं हो रहे हैं और भारी भ्रष्टाचार अगर जांच की जाए, स्मार्ट सिटी की जांच की जाए तो इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच होना चाहिए, मेरा ये कहना है। और इसको लेकर हम जो हमारे मंत्री हैं जयवर्धन सिंह जी उनको भी एक पत्र हम लिखेंगे कि जो स्मार्ट सिटी जितने विकास कार्य हुए हैं इनमें भारी कमीशन खोरी तो हुई है मगर जो है भ्रष्टाचार भारी हुआ, इसकी जांच होना चाहिए। इंदौर से प्रदीप गुर्जर की रिपोर्ट।